कतर में 8 भारतीयों को मृत्युदंड बचाने के लिए सरकार के पास ये रास्ता। इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 1 साल से ये लोग कतर की कैद में हैं और गुरुवार यानी 26 अक्टूबर को वहां की कोर्ट ने 8 के लिए सजाए मौत का फरमान सुना दिया। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, कतर की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पिछले साल जासूसी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। भारत सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचा सकती है। कतर के कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान है और कहा है कि भारतीयों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। कानून के जानकारों की माने तो सरकार के पास अभी भी कई रास्ते हैं जिसके जरिए वो अपने नागरिकों को सजा से बचा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने बताया कि अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकती है या फिर कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की मदद का भी विकल्प है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सरकार के पास अभी कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं। तो आनंद ग्रोवर ने बताया कि सरकार के पास एक तरीका ये है कि वो कतर की ऊपरी अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। वकील ने कहा कि अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या फिर अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख कर सकती है। वहीं भारत अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए राजनयिक स्तर पर भी दबाव बना सकती है। इन सब के अलावा भारत सरकार के पास संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का भी विकल्प है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी वैश्विक स्तर पर मुद्दे को उठा सकते हैं। आनंद ग्रोवर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि आमतौर पर कुछ मामलों को छोड़कर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपों और कोर्ट के फैसले की डिटेल उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती और सरकार, NGO और मीडिया को इस मामले में कुछ भी बोलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।